Okay, so today's our topic of discussion is transport of oxygen and carbon dioxide. लास्ट टॉपिक में हम लोग गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि गैसेस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड एंड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंस्पिरेशन हुआ। ठीक, एयर जो है वो लंग्स एल्वेलाई में एंटर करी, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का आप देख सकते हैं 105 विच इज़ वेरी हाई। ठीक, तो ये गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड स्ट्रीम में। अब ये ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में आ गई, हार्ट ने इसको ऑर्गन्स के पास भेज दिया। ये देखिए, अब देखो ये एक डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम। इसलिए ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से टिश्यू में डिफ्यूज कर जाएगी और उसके रिस्पॉन्स में कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर डिफ्यूज कर जाएगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन हार्ट में कलेक्ट कर ली जाएगी विद ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और फिर ये ब्लड जो है ना ये ऑक्सीजनेशन के लिए अगेन लंग्स की तरफ पुश कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस रिपीट होगी। ये हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो लंग से टिश्यूज में दो तरीके से पहुंचती है। जैसे हमने ये कहा कि ये हमारी लंग एल्वेलाई है। ठीक, ओके, अब देखिए यहाँ पे इंस्पिरेशन हुई, ऑक्सीजन इंटर करी। अब ऑक्सीजन लंग्स में आ गया, अब इसको ब्लड में आना है। तो जब ये ब्लड में आना शुरू कर दी, ये है हमारी पल्मोनरी कैपिलरी, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। इसके अंदर ये देखिए आरबीसी पड़ी हुई है। ठीक है, अब आरबीसी के पास है हीमोग्लोबिन। तो ये जो ऑक्सीजन है जब ये ब्लड में एंटर करना शुरू कर देती है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ 3% जो है ऑक्सीजन वो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है एज अ गैस, और 97% जो है ऑक्सीजन वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, HbO2। ठीक है, अब ये ब्लड जो है वो ऑर्गन के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है एक डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू, दिस इज अवर डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू। अब ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। अब देखिए ये ब्लड आया टिश्यू के पास, तो ये देखिए ये जैसे ही ब्लड जो है टिश्यू के पास आता है HbO2 डिसोसिएट कर जाता है ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन में, और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाता है टिश्यू में, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक, अब देखिए अब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फ्री हो गया है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत हाई है। ठीक है, और ये जो ब्लड है, ब्लड स्ट्रीम है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। तो ये जो CO2 है ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये भी इस तरफ जो है एंटर करना शुरू कर जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू कर जाएगी। तो सबसे पहले ये देखिए इधर लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स अकर्स इन 3 वे। सबसे पहले 7% ऑफ द CO2 जो है वो डिसॉल्व कर जाएगी प्लाज्मा में। ठीक, उसके बाद 20 to 25% of the carbon dioxide binds with hemoglobin and form कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ये जो CO2 है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके HbCO2 बनाती है विच इज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। इसको जो है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से कंफ्यूज नहीं करना है, हमें याद रखना है इसका नाम है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि 70% ऑफ द CO2 is transported as bicarbonate with the help of enzyme carbonic anhydrase। अब देखिए ये जो CO2 का रेस्ट अमाउंट है ना ये आरबीसी के अंदर इंटर करता है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसका फर्दर डिसोसिएशन हो जाता है H+ एंड HCO3- में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक, अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन बना है HCO3- ये आरबीसी से निकलकर प्लाज्मा में एंटर कर जाता है और इसके रिस्पांस में एक क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में एंटर कर जाता है जस्ट टू मेंटेन आयनिक बैलेंस। ठीक, इस फिनोमेना को हम लोग बोहर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोहर इफेक्ट क्या है? डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन ड्यू टू इंक्रीज्ड CO2। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है, यहाँ पे CO2 की मात्रा बहुत हाई है। तो ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना ये
ये बिकॉज ऑफ हाई PCO2 ये इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम होने लगती है और ये डिसोसिएट कर जाता है O2 एंड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में। इस इफेक्ट को हम लोग बोहर इफेक्ट बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि बोहर इफेक्ट हमें हमेशा टिश्यू सेल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इस ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाएगा हार्ट के थ्रू और वापस से इसको ऑक्सीजनेशन के लिए एल्वेलाई के पास भेजा जाएगा। तो ये है हमारी एक एल्वेलाई। ठीक, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन कैसे? इंस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करेगी। अब ऑक्सीजन एंटर करेगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ब्लड है यहाँ पे आप देख सकते हैं HbCO2 है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत हाई है। ठीक, अब ये ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए आया हुआ है तो ऑक्सीजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर डिफ्यूज करना शुरू कर देगी। ठीक है, और ये जो CO2 है, चूंकि इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई है तो ये भी निकल करके ब्लड से और आउटसाइड निकलना शुरू कर देगी। तो सबसे पहले जो डिजॉल्व CO2 है ये बाहर जाएगी। उसके बाद क्या होगा? HbCO2 उसने बनाया था कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक, इसका डिसोसिएशन होगा लंग्स में हीमोग्लोबिन प्लस CO2 और ये CO2 बाहर निकाल दी जाएगी, ठीक, एक्सपिरेशन के थ्रू। अब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हमारा फ्री हो गया। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके अगेन HbO2 बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि बाइकार्बोनेट आयन RBC से निकल करके प्लाज्मा में पहुंच जाता है बोहर इफेक्ट में। ठीक है, तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है जब ये लंग्स के पास पहुंचेगा ब्लड तो ये HCO3 माइनस प्लाज्मा से RBC के अंदर इंटर कर जाएगा और उसके रिस्पॉन्स पे क्लोराइड आयन जो वहां पे इंटर किया था वो बाहर निकल आएगा। चूंकि ये क्लोराइड आयन बाहर निकल रहा है इसलिए इसको हम लोग रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो HCO3 माइनस है ये H प्लस के साथ मिल करके अगेन H2CO3 बनाएगा जिसका फर्दर डिसोसिएशन होगा वाटर मॉलिक्यूल एंड CO2 में और ये CO2 बाहर निकाल दी जाएगी एक्सपिरेशन के थ्रू। ठीक है, अब देखिए इस इफेक्ट को, ये जो इफेक्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद CO2 ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑक्सीजन। ये जब देखिए लंग्स एल्वेलाई है, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत हाई होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो CO2 है ना, HbCO2, इसका एफिनिटी मतलब हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एफिनिटी जो है कम होने लगेगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम लोग हार्डन इफेक्ट बोलते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है हार्डन इफेक्ट हमें हमेशा लंग्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो है, अब आप देख सकते हैं इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से इस डायग्राम में समराइज किया गया है कि ये जो है लंग्स एल्वुलाई है और यहाँ इंस्पिरेशन हुई ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं दो तरीके से उन्होंने दिखाया हुआ है, एक डिजॉल्व्ड गैस इन प्लाज्मा और दूसरा जो है वो HbO2 की फॉर्म में। ठीक है, अब इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया टिश्यू की तरफ, ऑर्गन के पास। अब ये डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू था, इसके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम था तो गैस ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ की तरफ डिफ्यूज कर गई, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और उसके रिस्पॉन्स में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई थी तो ये ब्लड स्ट्रीम में आ गई। तीन तरीके से हम लोग देख चुके हैं, 7% एज अ डिजॉल्व प्लाज्मा गैस एंड 23% HbCO2 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड रेस्ट 70% एज बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, अब देखिए ये ब्लड अगेन पहुंचा लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए तो यहाँ से CO2 को बाहर निकाल दिया गया एक्सपिरेशन के थ्रू और अगेन ऑक्सीजन की एंट्रेंस हो जाएगी इंस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर पढ़ेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।